धान में फफूंदी से पैदा होने वाली बीमारियां इतनी खतरनाक हैं कि ये पैदावार में 50% तक कमी का बायस बनती हैं। देखने में आया है कि हमारे अक्सर किसान फफूंदी कश जहरों का इस्तेमाल बहुत कम करते हैं। आइए आपको बताते हैं कि चंद बीमारियां कौन कौन सी हैं जो धान की फसल में फफूंदी से पैदा होती हैं। पत्तों के भूरे धब्बे, जिन्हें ब्राउन लीफ स्पॉट भी कहा जाता है, ये बीमारी फफूंदी की वजह से पैदा होती है, जो बासमती और मोटे चावल दोनों इक़साम के चावल में पाई जाती है। शदीद हमले की सूरत में फसल दूर से झुलसी हुई नजर आती है। धान का भपकाया, राइस ब्लास्ट भी एक फफूंदी की वजह से पैदा होने वाली बीमारी है। बासमती इक़साम पर इसका हमला ज्यादा होता है। इसका हमला पत्तों, गांठों, मौजर की गर्दन और मोंजर पर होता है। जिस जमीनों में पानी खड़ा रहने की सलाहियत मौजूद ना हो, वहाँ इसका हमला शदीद होता है। गर्म और खुश्क मौसम में ये बीमारी शिद्दत इख्तियार कर जाती है। पत्तों पर आंख नुमा धब्बे जाहिर होते हैं। इस बीमारी को भी बरवक्त कंट्रोल न किया जाए तो फसल तबाह हो सकती है। पत्तों का गुलाफी झुलसाव भी धान की एक खतरनाक बीमारी है। इस बीमारी में पत्तों पर गहरे झुलसाव के निशान जाहिर होते हैं। ज्यादा नमी और दर्जे हरारत की वजह से इसका हमला शिद्दत इख्तियार कर जाता है। इस बीमारी का हमला आम तौर पर चावल की मोटी इक़साम पर ज्यादा होता है। ये है धान की मुख्तलिफ बीमारियां जो फसल पर आती हैं, और अगर किसान बर वक्त जरूरी इकदामात ना करे तो ये फसल की तबाही का बायस बनती हैं। इन बीमारियों के बारे में मजीद जानने के लिए अब्दुल्ला शाद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे पूछते हैं कि ये बीमारियां किस तरह फसल को तबाह करती हैं। फफूंदी की जो बीमारियां हैं या फंगल डिजीजेज जिनको हम आमतौर पर कहते हैं, राइस के अंदर, धान की फसल के अंदर, ये पत्तों पर, नालियों पर, धान की मुंजर पर और उसके दानों पर हमलावर होती है, जो कि उसको एक शदीद नुकसान देती है, जिसकी वजह से धान की फसल के दानों की भराई बहुत ज़्यादा मुतासर होती है, जो कि पैदावार के अंदर एक वाज़िया कमी का बायस बनती है। अच्छा सर, ये बताएं कि हमारे राइस में जो एफ्लाटॉक्सिन का प्रॉब्लम आता है, क्या वो इन्हीं बीमारियों की वजह से होता है? जी बिल्कुल, इसमें धान की फसल के अंदर जो एफ्लाटॉक्सिन का प्रॉब्लम है वो इन बीमारियों की वजह से पैदा होता है, जो कि बाद में हमारी एक्सपोर्ट को बहुत ज़्यादा मुतासर करता है। ज़मींदार को सबसे बड़ा प्रॉब्लम या उसकी जो ज़रूरत है वो फसल की पैदावार है, जिसकी वजह से उसको कल को एक अच्छा रेट मिलता है, एक अच्छी आमदन आती है। अब एफ्लाटॉक्सिन जो प्रॉब्लम है ये क्यों आता है? क्योंकि ज़रूरी दवाइयों का गलत इस्तेमाल, गलत टाइम पे इस्तेमाल या सही दवाई का इंतखाब ना करना, ये हमारी राइस की क्वालिटी को बहुत ज़्यादा मुतासर करता है, जो कि कल को हमारी एक्सपोर्ट को बहुत ज़्यादा मुतासर करता है, जिससे हमें काफ़ी एक इकोनॉमिकल डैमेज मिलता है। अच्छा सर, ये बताएं कि एक्सपोर्ट ना होने की वजह से जो धान की फ़रोख्त है वो भी कम होती है, कीमत किसान को कम मिलती है, तो ये सारे मसले मसाइल अपनी जगह मौजूद हैं जो इन बीमारियों की वजह से आते हैं। तो क्या वजह है, किसान इन बीमारियों को सीरियस क्यों नहीं लेता? इल्म नहीं है किसान को या अखराजात ज़्यादा हैं इसके? अच्छा, इसको मैं थोड़ा सा ऐसे समझता हूँ कि हमारे जो काश्तकार हैं या हमारे जो ज़मींदार भाई हैं वो ज़्यादातर इन बीमारियों के बारे में इल्म नहीं रखते, और बहुत सारे तो इनकी शनाख्त भी नहीं कर पाते। अब बीमारी की जिसकी शनाख्त ना हो सके या जिसके बारे में इल्म ना हो सके, उसके ऊपर टाइमली या वक्त से बर वक्त उसके ऊपर इक़दाम नहीं लिए जा सकते, जिस वजह से ज़मींदार हमेशा इसमें जो है वो खता खा जाता है, बीमारी उसकी फसल को नुकसान दे जाती है। हम कोशिश करते हैं, हमारे फील्ड्स के अंदर भी, हम ट्रायल्स के दौरान भी, फार्मर मीटिंग्स के अंदर भी, हम ज़मींदार को कोशिश करते हैं एजुकेट करने के लिए कि उसको, ताकि इन बीमारियों की शनाख्त करनी आनी चाहिए और उसको पता हो कि उसने कब इनके ख़िलाफ़ वक्त से इक़दाम लेने हैं, कब उसने स्प्रे शुरू करने हैं और इसको कब कंट्रोल करना है। सर, इन बीमारियों के इलाज की अगर बात की जाए तो क्या रिकमेंड करते हैं? कौन सी बेस्ट प्रोडक्ट मार्केट में है जो इसका बेहतरीन इलाज है? अच्छा, फफूंदी की जो हम बात कर रहे हैं, धान की जो फंगल डिजीज़ हैं, इसमें मेजर 3 किस्म की बीमारियां आम तौर पर चावल के इलाके में देखी जाती हैं, जिसमें धान का भबका है जिसको हम ब्लास्ट भी कहते हैं, उसके बाद भूरे धब्बे हैं जिसको हम ब्राउन लीफ स्पॉट कहते हैं, और एक गुलाब का जलसाव है जिसको हम शीट ब्लाइट के नाम से भी जानते हैं। मार्केट में बहुत सारे प्रोडक्ट मौजूद हैं जो कि फंगल डिजीज़ के लिए बनाए गए हैं, लेकिन उनमें से कोई भी प्रोडक्ट ऐसा नहीं है जो कि तमाम बीमारियों को कंट्रोल करता हो। बायर पाकिस्तान के पास नटीवो के नाम से जो प्रोडक्ट है, ये राइस के फंगल डिजीज़ के लिए ऑलराउंडर प्रोडक्ट है। नटीवो बीमारी, धान की जितनी भी बीमारियां हैं उसको कवर करता है,
उसके साथ साथ दाने के ऊपर एक चमक पैदा करता है और दाने की भराई यकीनी करता है, जिससे एक अच्छी पैदावार यकीनी हो जाती है। सर, किसान अगर बर वक्त इन बीमारियों को कंट्रोल ना करें तो कितना मुआशी नुकसान हो सकता है? धान की जो फंगल डिजीज़ हैं या जिनको हम फफूंदी की बीमारियां कहते हैं, ये अगर बर वक्त कंट्रोल ना किया जाए तो ये हमलावर होने के बाद 50 से 60% तक पैदावार में कमी का बायस बन जाती हैं। और अगर किसान किसी वजह से इनको नज़रअंदाज कर जाए तो ये 100% यानी कि पूरी फसल को तबाह करने की भी सलाहियत रखती हैं। जी अब्दुल्ला शाद साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। किसान भाइयों, यकीनन आप भी धान की फसल से अच्छा मुनाफा चाहते हैं तो आपको इन बीमारियों को बर वक्त कंट्रोल करना पड़ेगा और नेटिवो जो है ये इसका बेहतरीन कंट्रोल है।